नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से कई नियमों में अहम बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के रूल्स शामिल हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। अमेजन प्राइम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या चेंजेस होंगे वो भी बताएंगे। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल फिक्स डिपॉजिट के नियमों में जो बदलाव होने वाले हैं उसकी जानकारी भी देंगे। तो चलिए 1 जनवरी 2025 से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं विस्तार से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एलपीजी की कीमतों में क्या बदलाव होंगे, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट्स जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलोग्राम वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में कई बार लोगों को इसके भाव में बदलाव होने की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन यानी जिसको आप एटीएफ के नाम से जानते हैं, उसकी कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नए साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी जिसको आप ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, उससे जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। यह नया नियम पेंशनर्स के लिए नए साल का तोहफा होगा। अब तोहफा कैसे होगा, इस बात को समझिए। दरअसल अब पेंशनर्स को अपनी पेंशन लेने के लिए किसी बैंक में जाकर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कराने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके बजाय पेंशनर्स अपनी पेंशन किसी भी बैंक के एटीएम से निकाल पाएंगे। तीसरे अहम बदलाव पर आप आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। अब इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले तक की ये जो लिमिट थी वो 5,000 रुपए तक की थी। अब आइए शेयर मार्केट पर। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप मंथली एक्सपायरी टर्म से वाकिफ होंगे। देखिए, ये वो डेट होती है जिसमें हर महीने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक्सपायर होते हैं। अब तक शेयर मार्केट में हर सप्ताह के आखिरी शुक्रवार को एक्सपायरी होती थी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से इसमें बदलाव हो जाएगा। नए साल से हर सप्ताह के मंगलवार को एक्सपायरी होगी। साथ ही तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी महीने के आखिरी मंगलवार को मानी जाए। हालांकि ये जो बदलाव है, अहम बदलाव जो है, बीएसई के सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स के लिए ही लागू होगा। इसके उलट एनएसई के निफ्टी 50 की मंथली जो एक्सपायरी है वो गुरुवार के दिन ही होगी। इसके अलावा किसानों के लिए साल 2025 का पहला महीना बढ़िया खबर लेकर आ रहा है। दरअसल साल के पहले दिन से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का वो नियम लागू हो जाएगा जिसमें किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अब 1 जनवरी 2025 से किसान बैंक में बिना कोई गारंटी दिए 2 लाख रुपए तक का लोन अपनी फसलों के लिए ले पाएंगे। बता दें, नए साल आते ही कारों की कीमतों में इजाफा होने वाला है। कई प्रमुख कार कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। देखिए, मारुति सुजुकी हो, हुंडई हो, महिंद्रा हो, मर्सिडीज बेंज हो, बीएमडब्ल्यू और ऑडी इस लिस्ट में शामिल है। इन कंपनियों ने लगभग 3% तक की कीमत बढ़ाने की बात की। तो अगर आप नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नए साल से पहले खरीद लें, वरना कीमतों के बढ़ने से आपका बजट बिगड़ सकता है। अब आते हैं फिक्स डिपॉजिट पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी और एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया। इनमें जनता से डिपॉजिट लेने के नियम, लिक्विड एसेट्स रखने के प्रतिशत और डिपॉजिट की बीमा कराने से संबंधित बदलाव जो है शामिल। इसके अलावा जीएसटीएन ने 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल में 3 अहम बदलाव की घोषणा की। इनमें से 2 बदलाव ई-वे बिल की समय सीमा और वैधता से जुड़े हुए हैं। वहीं एक बदलाव जीएसटी पोर्टल की सुरक्षित पहुंच से संबंधित है। यदि यह नियम सही से लागू नहीं किए गए तो खरीदार हो, विक्रेता हो या ट्रांसपोर्टर, इनको नुकसान हो सकता है। अब जाते जाते अमेजन प्राइम के नियमों में क्या बदलाव किया गया है, ये भी एडिशनल जानकारी ले लीजिए। अमेजन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव किया है। अब एक अकाउंट से सिर्फ 2 टीवी पर प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। इससे ज्यादा टीवी पर स्ट्रीमिंग करने के लिए अतिरिक्त मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इससे पहले आपको बता दें, 5 डिवाइसेस तक की कोई पाबंदी नहीं।
अब हमने आपको नए साल से क्या क्या नियमों में बदलाव होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी टाइम।